नमस्कार, मैं हूं गौरव कुमार। चलिए देखते हैं दिल्ली की आज की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बोले, गलत तरीके से फीस बढ़ाना सही नहीं, मजबूर कर रहे प्राइवेट स्कूल। दिल्ली में 2 स्कूलों को टेक ओवर करने के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि गलत तरीके से फीस बढ़ाना सही नहीं है। कानून के खिलाफ जाकर फीस बढ़ाना, सरकार के आदेश के बाद भी पैसे वापस नहीं करना। हम नहीं चाहते कि इस तरह स्कूलों को टेक ओवर करें, लेकिन प्राइवेट स्कूल मजबूर कर देते हैं। मनमानी फीस बढ़ाने पर दिल्ली सरकार ने 2 स्कूलों को टेक ओवर कर लिया था। राहुल गांधी ने लगवाई कोरोना की वैक्सीन। राहुल गांधी के वैक्सीन लगवाने को लेकर लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे कि उन्होंने वैक्सीन ली है या नहीं। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने कल कोरोना वैक्सीन लगवा ली है। इसी वजह से वे पिछले 2 दिन से संसद भी नहीं आ रहे हैं। वैक्सीन को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कई बार तीखी जंग भी हो चुकी है। बीजेपी की ओर से इसको लेकर कई बार सवाल भी पूछे जा चुके हैं। बोली ममता बनर्जी, पूरा हुआ मकसद, हर दूसरे महीने दिल्ली आने का किया वादा। पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 5 दिन के लिए दिल्ली दौरे पर थी। इस दौरान उन्होंने विपक्ष को एकजुट करने के लिए नेताओं से मुलाकात की। वहीं प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी वह मिली थी। ममता ने बंगाल वापस जाने से पहले कहा, मेरा दिल्ली राजनीतिक और विकास के उद्देश्य से आना सफल रहा, बहुत अच्छा रहा। उन्होंने जाते जाते साथ ही अब हर 2 महीने में दिल्ली आने की बात भी कही। अभी राजधानी में 2 से 3 दिनों तक बना रहेगा बारिश का मिजाज। दिल्ली में बारिश का दौर जारी है और आज भी बारिश की संभावना है। दिन भर रुक रुक कर बारिश होती रही। यहाँ सर्वाधिक 73.4 mm बारिश लोधी रोड मौसम केंद्र पर दर्ज की गई, जबकि सफदरजंग मौसम केंद्र पर 72 mm बारिश दर्ज की गई। इस कारण अधिकतम व न्यूनतम तापमान में भी गिरावट हुई। मौसम विभाग के अनुसार अभी 2 से 3 दिन लगभग ऐसा ही मौसम बना रहेगा। दिल्ली में क्या है कोरोना की स्थिति, आइए डालते हैं एक नज़र। बीते 24 घंटों के दौरान दिल्ली में कोरोना के 63 नए मरीज मिले। 3 मरीजों की मौत हुई। वहीं 34 मरीजों को ठीक होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। राजधानी में अब तक 14,36,207 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें से 14,10,575 ठीक हो चुके हैं और 25,052 लोगों की मौत हो गई। अभी कोविड के 580 एक्टिव केस दिल्ली में मौजूद हैं। रात में विधायक खरीदती है और सुबह 5 बजे मुख्यमंत्री को शपथ दिलाती है बीजेपी। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी रात को विधायक खरीदती है और सुबह 5 बजे मुख्यमंत्री को शपथ दिलाती है। किसानों को बर्बाद करने वाला बिल धोखे से पास कर देती है। अगर बीजेपी को 6 बजे कोई काम का बिल भेज दो तो इनका प्रोटोकॉल खतरे में पड़ जाता है। उन्होंने कहा कि दिन रात काम करने वाली केजरीवाल सरकार से बीजेपी डरती है। फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़, 65 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली में साइबर सेल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की टीम ने हरिनगर में एक फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। यहां से पुलिस ने 65 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं मौके से 58 कंप्यूटर, 2 लैपटॉप, 11 मोबाइल फ़ोन आदि जब्त किए गए। ये आरोपी खुद को अमेरिकी सरकार के अधिकारी बताकर अमेरिकी नागरिकों को ठगी का शिकार बनाते थे। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। दिल्ली में बाढ़ के हालात, यमुना नदी ने पार किया खतरे का निशान। दिल्ली में यमुना में जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया। इससे निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका जताई जा रही है। हरियाणा के हथिनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने से नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। लोहा पुल, कश्मीरी गेट, आईटीओ पर बहाव काफ़ी तेज है। अधिकारियों की कई टीम हालातों पर निगरानी बनाए हुए हैं। जरूरत पड़ने पर आपदा प्रबंधन की टीमों को भी तैनात किया जाएगा। हथिनीकुंड बैराज से 2 दिन से पानी छोड़ा जा रहा है। लाखों क्यूसेक पानी दिल्ली पहुंच चुका है। यमुना के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए लोहे का पुल भी बंद कर दिया गया है।
शाम तक दिल्ली में यमुना का जलस्तर 205.53 मीटर था, जो खतरे के निशान से 0.20 मीटर अधिक है। नदी में जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। सभी इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली के रोहिणी में संदिग्ध हालत में मिले युवक युवती के शव। रोहिणी सेक्टर 34 में संदिग्ध हालत में कमरे के अंदर एक युवक युवती का शव मिला। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दोनों की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजी जा चुकी है। दो शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी मच गई। जानकारी के अनुसार लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे ये लोग। दोनों के हाथ पीछे बिजली के तार से बंधे हुए थे। पुलिस ने बताया कि दोनों की मौत 5 दिन पहले ही हो चुकी थी। और लगातार चौथे दिन कोरोना के 20,000 से अधिक नए मामले, 116 की मौत। केरल में लगातार चौथे दिन कोरोना संक्रमण के 20,000 से अधिक मामले सामने आए, जबकि 116 रोगियों की मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक संक्रमण के 20,772 नए मामले केरल में दर्ज किए गए। संक्रमितों की कुल संख्या 33,70,137 हो गई। वहीं मरने वालों की संख्या 16,701 तक पहुंच गई है। 22,064 नए मामले आए थे और 128 मरीजों की यहां मौत हुई थी। आपको बता दें, केरल में लगातार कई दिनों से 20,000 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे तीसरी लहर कोरोना की केरल में ही आई है पहले। लगा जैसे मेरा फिर से जन्म हुआ हो। जन्मदिन पर घर के बाहर फैंस के जुटने पर बोले सोनू सूद। सोनू सूद 48वां जन्मदिन मना रहे हैं। उन्हें लाखों फैंस ने विश किया, लेकिन कुछ केक लेकर सीधे उनके घर के बाहर ही जा पहुंचे। प्रशंसकों को मैनेज करने के लिए काफ़ी मेहनत भी करनी पड़ी। इसके बाद सोनू उन सबके बीच में आए और केक काटा। अभिनेता ने कहा कि इस बार का जन्मदिन काफ़ी स्पेशल है। कई लोग उनके घर पर पहुंचे, कोई गुलदस्ता तो कोई केक लेकर। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनका फिर से जन्म हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर 31 अगस्त तक लगी रोक। विदेश जाने के लिए करना होगा इंतजार। डीजीसीए ने भारत में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की आवाजाही पर प्रतिबंध को 31 अगस्त 2021 तक बढ़ा दिया है। यह प्रतिबंध अंतर्राष्ट्रीय ऑल कार्गो संचालन और विशेष रूप से विमानन नियामक द्वारा अनुमोदित उड़ानों पर लागू नहीं होगा। चुनिंदा देशों के साथ द्विपक्षीय एयर बबल समझौते के तहत चलने वाली उड़ानें जारी रहेंगी। बता दें, मई 2020 से विशेष अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें वंदे भारत मिशन के तहत उड़ रही है। चक दे इंडिया। भारतीय हॉकी टीम ने जापान को 5-3 से रौंदा। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान को 5-3 से हराया। भारत की तरफ से पहला गोल हरमनप्रीत ने किया। दूसरा क्वार्टर शुरू होते ही सिमरनजीत सिंह ने दूसरा गोल किया। दूसरे हाफ में दोनों टीमों ने एक एक गोल किया। फिर जापान ने दूसरा गोल दागा। फिर भारत की तरफ से शमशेर सिंह ने भी गोल किया। चौथे क्वार्टर में भी इंडिया ने एक गोल किया। भारत की इस ओलंपिक में यह चौथी जीत है। वह पहले ही क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी है। तालिबान के सपोर्ट में आतंकवादी भेज रहा पाकिस्तान, बोली अफगानिस्तानी सरकार। अफगानिस्तानी सरकार का कहना है कि 10,000 से अधिक पाकिस्तानी आतंकवादी अफगानिस्तान में प्रवेश कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट्स बताते हैं कि तालिबान को पाकिस्तानी संस्थाओं द्वारा ट्रेनिंग दी जा रही है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने कहा कि ये आतंकी अफगानिस्तान युद्ध के लिए पहुंचे हैं। वहां के अधिकारियों ने भी पाकिस्तान पर तालिबान को हवाई सहायता देने का आरोप लगाया है। पीओके में चुनाव पर भारत की दो टूक, पाक फौरन खाली करे भारतीय जमीन। पीओके में चल रहे चुनावों को लेकर भारत ने कड़ा ऐतराज जताया है। भारत ने पाकिस्तान से कड़े शब्दों में कहा है कि पीओके में उसने अवैध कब्जा किया हुआ है। इन भारतीय क्षेत्रों पर पाकिस्तान का कोई अधिकार नहीं है। पाक अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय क्षेत्रों को फौरन खाली करे। यहाँ चुनावी प्रक्रिया पूरी तरह से गलत है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम ने कहा कि यह चुनाव क्षेत्र की भौतिक बदलाव को छिपाने की साजिश है। 2,27,000 से अधिक गर्भवती महिलाओं को लगाई गई कोरोना वैक्सीन। कोरोना वायरस को मात देने के लिए देश भर में तेजी से वैक्सीनेशन किया जा रहा है। गर्भवती महिलाओं के लिए वैक्सीनेशन
स्पेशल तरीके से लगाई जा रही है। केंद्र सरकार के अनुसार अब तक 2,27,000 से अधिक गर्भवती महिलाओं को कोविड वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। सबसे अधिक तमिलनाडु में 78,838 गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन लगाई गई।